हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टेली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था परचेज वाउचर में इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री कब और कैसे की जाती है विथ डिस्काउंट की। आइए आज का हमारा टॉपिक है डेबिट नोट का उपयोग कब और कैसे करते हैं। डेबिट नोट होता क्या है? डेबिट नोट का उपयोग किया जाता है क्रय वापसी या बाद में डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। आइए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है Alt+F5। डेबिट नोट का प्रयोग क्रय वापसी या किसी से बाद में डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे 31 जनवरी 2025 को श्री राम गुप्ता को निम्न माल वापस किया। स्टॉक आइटम सैमसंग 4G 2 पीसेस 10,000 रुपये की रेट से 2% डिस्काउंट। सेलो पेन 20 नंबर्स 10 रुपये की रेट से 3%। तो यहाँ पे ये वही आइटम है जो मैंने ख़रीदे हुए थे श्री राम गुप्ता से। जब मैंने इसको ख़रीदा था तो क्या है, इसमें मुझे कम क्वांटिटी में ख़रीदना था, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लिया, या इसकी रेट ज़्यादा है, या जो आइटम ख़रीदे उसमें टूट फूट निकली हुई है। तो हम क्या करेंगे, अब जिस पार्टी से ख़रीदा था उसी पार्टी को माल वापस करेंगे। तो आइए माल वापस जब हम करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ पे मैंने टैली को चालू कर लिया है, मेघा आर्ट कंपनी को। यहाँ पे एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाना है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें कौन सा वाउचर चाहिए, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट के साथ F5। तो अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि अल्ट के साथ F5 मैं की प्रेस कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वाउचर ओपन नहीं हो रहा है। तो वाउचर को आप जब भी न्यू कंपनी में अदर वाउचर को चालू करना चाहते हो तो उनको पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। डेबिट नोट को एक्टिवेट कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। डेबिट नोट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ अदर वाउचर पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद शो इनएक्टिव पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप डेबिट नोट, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंतर्गत डेबिट नोट दिखाई देगा। इसके बगल में आपको शॉर्टकट की भी शो हो रही है, एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यू नीड टू एक्टिवेट द डेबिट नोट वाउचर टाइप एक्टिवेट नाउ। क्या आपको डेबिट नोट वाउचर की आवश्यकता है और आप इसे चालू करना चाहते हो? यदि आप करना चाहते हो तो एंटर की प्रेस करें। एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ पे यदि आप एक डेबिट नोट वाउचर को दूसरे तरीके से भी चालू कर सकते हो, कैसे आइए सीखते हैं। दूसरे तरीके से चालू करने के लिए एस्केप की से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद वाउचर टाइप पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको जिस वाउचर को एक्टिवेट करना है उस पे जाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप करेंगे। एस्केप करेंगे, यहाँ पे वाउचर पे चले जाएंगे। तो आप दो प्रकार से वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हो। एक तो कर सकते हो अदर वाउचर के द्वारा F10 की के द्वारा, और दूसरा कर सकते हो अल्टर वाउचर टाइप। जिस वाउचर को आपको एक्टिवेट करना है उस पे जाना है और एक्टिवेट दिस वाउचर को यस करेंगे। मैंने दो तरीक़ों से आपको डेबिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करना सिखा दिया है। एंट्री करने के लिए वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद माल किसको वापस कर रहे हैं, श्री राम गुप्ता को। यहाँ आप देख सकते हो श्री राम गुप्ता को। तो यहाँ किस तारीख को कर रहे हैं, 31 जनवरी को। तो सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, 31 जनवरी, एंटर।
और यहाँ पे पार्टी, किस पार्टी को माल वापस किया जा रहा है? श्री राम गुप्ता को। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे जाएंगे लेजर अकाउंट्स पे। लेजर अकाउंट्स पे आप चाहो तो यहाँ पे गुड्स परचेज रिटर्न का लेजर भी बना सकते हो, या आप गुड्स परचेज का भी लेजर यूज कर सकते हो। क्योंकि डेबिट नोट का यूज क्यों कर रहे हैं? खरीदा हुआ माल वापस करने के लिए। तो यहाँ पे आप दोनों ही लेजर यूज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। मैं यहाँ पे गुड्स परचेज रिटर्न का लेजर यूज कर रही हूँ। और गुड्स परचेज रिटर्न का लेजर किस में जाएगा? किस ग्रुप के अंतर्गत? गुड्स परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत ही जाएगा। अब हम कौन सा आइटम वापस कर रहे हैं? सैमसंग 4G मोबाइल। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये आइटम हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ है? मेन लोकेशन में। तो मेन लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कितना पीस रिटर्न कर रहे हैं वापस? 2 पीसेस। तो 2 पीसेस लेंगे। रेट अपने आप आ जाएगा, यदि नहीं आता है तो आप खुद से भी डाल सकते हो। कितना डिस्काउंट वापस करेंगे? 2%। यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस रेट से, जिस प्रकार से हम माल खरीदते हैं उसी ही प्रकार से माल वापस भी किया जाएगा। जैसे यहाँ पे जब हमने सैमसंग 4G मोबाइल को ख़रीदा था तो किस रेट में ख़रीदा था? 10,000 में। तो 10,000 की रेट से ही वापस किया जाएगा। और जब हमने ख़रीदा था तो 2% डिस्काउंट भी प्राप्त हुआ था, इसलिए 2% डिस्काउंट भी आप सिलेक्ट करोगे। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे सेलो पेन कितना रिटर्न कर रहे हैं? यहाँ आप देख सकते हो सेलो पेन कर रहे हैं 20 नंबर्स, 10 रुपये प्रति पेन के हिसाब से, और 3% डिस्काउंट। तो आइए इसकी भी एंट्री भी कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम सेलो पेन सेलेक्ट करेंगे। सेलो पेन किस गोडाउन में रखे हुए हैं? पूजा गोडाउन में। तो पूजा गोडाउन सेलेक्ट करेंगे। कितने पीसेस रिटर्न कर रहे हैं? 20, इसलिए 20 डालेंगे, रेट डालेंगे। और यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिला था जब हमने सेलो पेन को ख़रीदा था? 3%, इसलिए 3% सेलेक्ट करेंगे। एंटर। एंटर। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा। और यदि हम कोई और आइटम भी रिटर्न कर रहे हैं तो सेलो पेन के नीचे और भी आइटम आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही आइटम रिटर्न कर रही हूँ। एंटर करेंगे। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न टू श्री राम गुप्ता। एंटर। यदि आप रीजन लिखना चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो कि आप किस कारण से श्री राम गुप्ता को माल वापस कर रहे हैं। एंटर। एंट्री हो गई है। आइए सेकंड एंट्री कर लेते हैं। सेकंड एंट्री हमारी क्या है? 2 फरवरी 2025 को श्री राम गुप्ता से 2,000 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हुआ। यहाँ पे बिल हमें पहले प्राप्त हो चुका है और बाद में डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसकी एंट्री भी किस में करेंगे? डेबिट नोट वाउचर में। तो यहाँ पे सबसे पहले तारीख क्या है हमारी? 2 फरवरी। तो 2 फरवरी डालेंगे। यहाँ पे आइटम की डिटेल्स नहीं है, हमें डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ Ctrl+H करेंगे और एज वाउचर में जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब किससे डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है? श्री राम गुप्ता से, इसलिए श्री राम गुप्ता को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, कितना डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये डालेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद CR क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर। यदि बना नहीं है तो आपको बना लेना है क्रिएट पे जाके, यदि बना है तो आपको उसी को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको पता है जब आप डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हो तो क्रेडिट होता है और जब देते हो तो डेबिट होता है, इसलिए यहाँ डिस्काउंट CR होगा और पार्टी DR होगी। एंटर करेंगे। यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्री राम गुप्ता। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। एंटर। एंटर। एंट्री हो गई है।
यदि आप एंट्री को देखना चाहते हो तो एस्केप की से बाहर जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद डे बुक पर जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ही एंट्री शो हो रही, वो भी लास्ट डेट की। यहाँ पे हमारा सेशन क्या शो हो रहा है, 2 फरवरी, इसलिए यहाँ एंट्री भी किस डेट की दिखाई दे रही है, 2 फरवरी की। यदि आप सभी एंट्री को देखना चाहते हो तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करें, स्पेस एंटर। तो इस तरह से आप सारी एंट्री को देख सकते हो। और यदि आप किसी भी एंट्री में सुधार करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो उस एंट्री पे जाएं, एंटर प्रेस करें। इस तरह से आप देख सकते हो। और यदि आप कुछ सुधार करना चाहते हो तो सुधार भी कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप श्री राम गुप्ता का लेजर स्टेटमेंट देखना चाहते हो कि श्री राम गुप्ता को हमें कितने रुपए देना है, क्योंकि श्री राम गुप्ता से हमने क्या किया था, माल खरीदा था, तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका लेजर स्टेटमेंट देखने के लिए डिस्प्ले पर जाना है या डी प्रेस करेंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद अकाउंट्स बुक पर जाना है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप लेजर स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, इसलिए लेजर पे जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप जिस लेजर का स्टेटमेंट देखना चाहते हो उस लेजर पे जाएं या पार्टी पे जाएं, श्री राम गुप्ता, मैं इसका लेजर स्टेटमेंट देखना चाहती हूँ, तो इस पे जाना है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर लेजर स्टेटमेंट देख सकते हो। यहाँ पे 1 फरवरी से 2 फरवरी की डेट शो हो रही है, इसलिए उसी डेट की एंट्री दिखाई दे रही है। यदि आप इस पार्टी से रिलेटेड सारी एंट्रीज देखना चाहते हो तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करें, स्पेस एंटर स्पेस। तो इस तरह से आप इस पार्टी से रिलेटेड सारी एंट्रीज देख सकते हो। और यदि आपको किसी भी एंट्री की डिटेल देखना है तो उस एंट्री पे जाएं और एंटर की प्रेस करें। इस तरह से आप उस एंट्री को डिटेल में भी देख सकते हो। और यदि आप कुछ सुधार करना चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप सुधार भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस 1,71,981 रुपये आपको देना है, क्योंकि किस साइड है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मीन्स होता है जब देना है और डेबिट जब शो होता है तो लेना है। तो आप देख सकते हो हमने पार्टी से माल खरीदा है, गुड्स परचेज किया था श्री राम गुप्ता से, यहाँ पे 1,63,775 रुपये का गुड्स परचेज रिटर्न कर दिया हमने इसको माल 19,794 रुपये का। और इस पार्टी से डिस्काउंट कितना प्राप्त हुआ है, 2,000 रुपये। तो 19,794 रुपये को और 2,000 रुपये को टोटल 21,794 रुपये 1,63,775 में से लेस हुआ है। कितना बचा है अब, 1,41,981 रुपये। अब यही रुपये हमें श्री राम गुप्ता को देना है। तो इस तरह से आप लेजर स्टेटमेंट समझ सकते हो। लेजर स्टेटमेंट में सबसे ऊपर शो होता है श्री राम पार्टी का नाम शो होता है, श्री राम गुप्ता शो हो रहा है, एक डेट है जिस डेट में आपने ख़रीदा है, माल वापस किया है या डिस्काउंट प्राप्त किया है। इस तरह से वाउचर टाइप शो हो रहा है, ये वाउचर नंबर शो हो रहा है, ये आपकी अमाउंट शो हो रही है कि किस अमाउंट को डेबिट होना है, किस अमाउंट को क्रेडिट होना है। इस तरह से आप परचेज वाउचर में एंट्री कर सकते हो। और इसके अगेंस्ट जब आप परचेज वाउचर में एंट्री करते हो और कोई भी माल आपके द्वारा वापस किया जाता है किसी भी पार्टी को, तो उसके अगेंस्ट डेबिट नोट इशू किया जाता है या बनाया जाता है। तो मैं आपको रिपीट करे दे रही हूँ, आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने क्या सीखा, डेबिट नोट में एंट्री कब करते हैं और कैसे करते हैं। इसमें 2 कंडीशन में एंट्री की जाती है। जब आप किसी भी पार्टी से ख़रीदा हुआ माल वापस करते हो और आपको बिल प्राप्त होने के बाद किसी भी पार्टी से डिस्काउंट प्राप्त होता है,
तो 2 ही कंडीशन में डेबिट नोट इशू किया जाता है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वर्षा मैम टैली क्लासेस, और आप वीडियोज को सीरीज वाइज देखें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से टैली सीख पा रहे होंगे। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स वाउचर में इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं विथ डिस्काउंट के। डिस्काउंट देना और लेना मैं आपको सिखा रही हूँ प्रॉपर तरीके से, और आप इसी तरह हमारी वीडियोज को फॉलो करें बहुत अच्छा एक अकाउंटेंट बनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।